सभा में उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य महोदय, मेरे सहकर्मी, विद्यालय के अन्य कर्मचारी और विद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण मेरे छोटे प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में जन्मदिन जैसा अनोखा रहता है, एक अनुष्ठान के लिए उसके स्थापना दिवस का वही खासियत रहती है। आज यदि देखेंगे हमारा OAV लगभग ये 9वां है। हम यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन यदि देखेंगे तो OAV जो है स्थापना उसकी यदि देखेंगे तो 9 साल लगभग हो चुका है उड़ीसा में। तो स्थापना की यदि बात करते हैं, आज OAVS फाउंडेशन डे जब हम मना रहे हैं तो उस सब का अर्थ हमें समझना होगा। फाउंडेशन, जैसे मैम ने भी अभी कहा कि कोई बिल्डिंग यदि हम खाली ईंट, पत्थर, सीमेंट या कोई लोहा, जिस चीज से बनाते हैं हम बिल्डिंग, उसी को हम लेंगे तो वो हल्का हो जाएगा। लेकिन जब विद्यालय की बात आती है, कोई अनुष्ठान की बात आती है, जहाँ सीखने सिखाने लोग आते हैं यहाँ, तो वो केवल खाली ईंट पत्थर से बना हुआ जगह नहीं होती। जैसे मैम ने कहा कि हम अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, कई ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। ये स्थापना का अर्थ यदि देखेंगे तो एक स्वप्न है। जब उड़ीसा के जो उस समय महान व्यक्तियों ने सोचा होगा कि ऐसा एक विद्यालय बनाया जाए जहां CBSE या केंद्र के अधीन जो कोर्स आता है, CBSE कोर्स, उसी को हम विद्यालय में, हमारे उड़ीसा में उसे सरकारी विद्यालय की तरह उसे सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को उपलब्ध कराएं। उनके लिए एक बार ताली मैं चाहूंगा उनके लिए संबर्धित हम करें। क्योंकि यदि हम CBSE कोर्स देखते हैं हमारे आसपास, हमारे विद्यालय, हमारे जिला, हमारे शहर में, तो सरकारी विद्यालय नहीं था, हम सभी जानते हैं। प्राइवेट स्कूल थे सभी, और प्राइवेट स्कूल का अर्थ हम भी जानते हैं कि वहाँ ऊंचे दाम से पढ़ाया लिखाया जाता है। जिनके पास पैसे होते हैं वो ही CBSE कोर्स में दाखिला ले सकता था या पढ़ सकता था। लेकिन आज हमारे पास ऐसा एक अवसर है जो कि फ्री, मुफ्त जो है, हम यहाँ शिक्षा CBSE लेते हैं, और ये हमारे लिए एक सुअवसर है कि वही कोर्स हम फ्री में पढ़ रहे हैं। तो हमारी उड़ीसा सरकार को भी काफी तरफ से, उड़ीसा के लोगों की तरफ से भी धन्यवाद है। मैं फाउंडेशन का अर्थ बता रहा था। तो फाउंडेशन जब किया जाता है कोई भी चीज का, तो एक सपना लेकर, एक स्वप्न लेकर, उसमें कई लोगों के त्याग रहते हैं, प्रयास रहते हैं, संघर्ष रहता है उसमें। ऐसे कोई चीज, ऐसी स्थापना नहीं हो जाती, कई सारे उलझने होते हैं उसमें, लड़ना पड़ता है, और फिर जाके वो इमारत खड़ा रहता है। आज हम जो विद्यालय देख रहे हैं, इसे खड़ा करने के लिए केवल हम मजदूरों को धन्यवाद देंगे तो ठीक नहीं होगा। इसके लिए, इसे बनाने के लिए, इस इमारत या इस इमारत में जो प्रवेश करते हैं, इस इमारत का लक्ष्य जो है ज्ञान का आदान प्रदान, बच्चे हों या शिक्षक हों या अन्य कर्मचारी हों, तो सभी इसी धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है, फाउंडेशन डे वही, जैसे मैंने कहा कि जन्मदिन जैसा रहता है, वैसे ही इसका लक्ष्य बड़ा हो जाता है। ठीक है, यदि हम आदर्श विद्यालय की उसी शब्द को देखेंगे तो वो शब्द इतना छोटा होते हुए भी उसका अर्थ या उसकी परिभाषा काफी बड़ा होता है। आदर्श आप लोग सभी समझते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आदर्श ऐसा एक शब्द है जो हर किसी के लिए अनुकरण का विषय होता है। अनुकरण मतलब फॉलो। ठीक है, हर कोई यहाँ इस इमारत या इस विद्यालय एक दर्शनीय स्थान जैसा होना चाहिए। आदर्श वही है। हम यदि अपने जीवन में किसी व्यक्ति, किसी अनुष्ठान,
किसी विचार को आदर्श के रूप में लेते हैं तो वैसा विद्यालय है हमारे आदर्श विद्यालय। आदर्श विद्यालय का जब हम शब्द लेते हैं तो यहाँ हर एक चीज आदर्श होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कभी कभार हमारी समस्याएं, हमारे आसपास उलझने आते हैं और उस उलझनों से हम दब जाते हैं या फिर लड़ने लगते हैं। ठीक है, आदर्श का अर्थ हमें समझना है कि हम ऐसे विद्यार्थी बने, ऐसे शिक्षक बने और हम विद्यार्थी शिक्षक मिलके विद्यालय को ऐसे विद्यालय बनाएं जो हर किसी के लिए आदर्श बने, हमसे सीखें। यदि जिला में देखेंगे तो एक एक ब्लॉक के हिसाब से इस विद्यालय का स्थापना किया गया है। मतलब एक ब्लॉक को देखेंगे तो अनेक सारे विद्यालय हैं, लेकिन आदर्श विद्यालय ऐसा एक स्थान, ऐसी एक अहमियत रखती है कि इससे जो है बाकी विद्यालय कुछ सीख सके। ठीक है, और विद्यालय का, आदर्श विद्यालय का केवल 90% से एवब रखने मार्क के लिए खाली आएंगे तब आदर्श हम जीवन में कभी नहीं बनेंगे। हम देखते हैं हमारे आसपास भी कई पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो लोगों के आदर्श नहीं बन पाते। विद्यालय में केवल मार्क के लिए नहीं, बल्कि विद्यालय में जितने सारे को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, आपके हर एक गुणों को विकास करने के लिए आदर्श विद्यालय है, हर एक विद्यालय है। लेकिन हमारा नाम, हमारे विद्यालय का नाम यदि आदर्श है तो हमें उसी की ओर अग्रसर होना जरूरी है, एक दायित्व बन जाता है हमारे लिए। मैं कुछ पॉइंट लिखा था आप लोगों के लिए सामने साझा करने के लिए। जैसे भूल जा रहा हूं आप लोगों के सामने आकर, क्योंकि देखें हमारे जीवन में एक गुण आप लोगों को मैं आज बताना चाहूंगा। कभी भी आप अपने आप को पूर्ण मत समझिए। पूर्ण मतलब मैं सब कुछ सीख लिया हूं या सब कुछ जानता हूं, ये ना रखिए ये गुण, ये विचार, क्योंकि ये विचार हमारे मन में सीखने का वो रास्ता जो है बंद कर देता है। विद्यालय में जब आते हैं हम, या फिर हमारे आस पड़ोस में जब घर में भी रहते हैं, हमारे मन में एक ही चीज हमें रखनी है कि मैं दूसरों से कम जानता हूं, मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे और सीखना है, और यही हमें संपन्न बनाता है, अधिक गुणवान बनाता है। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, इस बार जैसे कई सारे कंपटीशन किए गए, विद्यालय में प्रतियोगिताएं की गई, और उस प्रतियोगिताओं में जब प्रतियोगियों की संख्या देखी गई तो मुझे थोड़ी निराशा हुई उससे। प्रतियोगिता को हमेशा पहले अपने से लड़ना होता है, प्रतियोगिता हमेशा पहले अपने के साथ करना होता है, खुद के साथ, फिर जाके हम औरों के साथ करेंगे। और यदि हम विद्यालय के और पर आप यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल जाते हैं, यहाँ कई सारे प्रतियोगी उत्तीर्ण होंगे और वे लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल जो स्पर्क है 2024 का, आप लोग वहां भाग लेने वाले हैं, तो पहले आप अपने आपस में या अपने खुद से प्रतियोगी बने, जो आप पहले थे उससे बेहतर बने, ताकि आप आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगी को हमेशा अपने साथ जूझना पड़ता है पहले, फिर बाहरी लोगों के साथ, या बाहरी विद्यालय, या फिर डिस्ट्रिक्ट से आप जाते हैं स्टेट लेवल में। तो आप लोगों को मैं शुभेच्छा देना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ उत्तीर्ण होंगे वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, और जो लोग प्रयास भी किए हैं वो निरंतर प्रयास करते रहें। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं, समय की कमी है। धन्यवाद।